एसएससी जीडी डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जाम डेट को लेकर बहुत भारी बवाल हो रहा है। छात्र कंफ्यूजन में है कि इस बार उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा और क्या बदलाव हुए। पहला सवाल का आंसर बताऊंगा। इसके अलावा दूसरा, क्रूशियल डेट आखिर क्या है, क्रूशियल डेट को लेकर सारे छात्र कंफ्यूजन में है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों का मेडिकल एग्जाम का डेट क्या रहने वाला है। तो चलिए सीधा सीधा वीडियो को करता हूं शुरू, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। 2026 साल का एसएससी जीडी का जो भर्ती का फॉर्म फिलअप अक्टूबर महीना एंड तक शुरू होने वाला है, उसका एग्जाम का तैयारी करने का सबसे बेस्ट बुक आप लोग पहले स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर जो आप लोग बुक देख रहे हैं, ये बुक साथियों चक्षु बुक पब्लिकेशन के तरफ से पब्लिश किया गया है। एसएससी जीडी का 2026 साल में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर यह बुक आधारित है। इस बुक में आप लोगों को टॉपिक मिल जाएंगे कवर अप करने के लिए। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी और इंग्लिश। ठीक एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसी टॉपिक से रहने वाला है और सारा क्वेश्चन आंसर का सेट आप लोगों को इस बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 100% गारंटी के साथ 3100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं, 15 सॉल्वर पेपर मिलने वाले हैं, 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को बता दूं, ये बुक परचेस करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जैसे ही लिंक को ओपन करके परचेस करिएगा तो बुक का सैंपल आप लोगों को दिखा देता हूं। ओपन करते के साथ देखिए, क्वेश्चन और आंसर के साथ आप लोगों को सारा पैटर्न दिख जाएगा। चक्षु आप लोगों को कॉम्बो पैक भी अवेलेबल करा रहा है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदी का अलग, रीजनिंग, आप लोगों का सामान्य ज्ञान, मैथ, सारा एकदम। तो ठीक इस बुक से तैयारी करके प्रीवियस वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है जॉब पक्का किए हैं। आप लोग भी जल्द से जल्द परचेस कर ले। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और तैयारी में जुट जाए। ये बुक आप लोगों को दिखा दिया हूं। सबसे पहला डाउट क्लियर करूंगा आप लोगों का आज के इस वीडियो का, क्रूशियल डेट। आखिर क्रूशियल डेट क्या है? क्या क्रूशियल डेट के पहले का डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट होगा या फिर क्रूशियल डेट के बाद का अगर डॉक्यूमेंट देते हैं तो क्या वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा? आइए विस्तार में हम लोग करते हैं बात। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 2025 साल का जो एसएससी जीडी का भर्ती आज पूरी फिजिकल का रिजल्ट आ चुका है, अब मेडिकल होने वाला है। तो भैया उन लोगों का क्रूशियल डेट क्या है? सबसे पहले बता दूं आप लोगों का क्रूशियल डेट 14 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, ये 14 अक्टूबर 2024 को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यही आप लोगों का क्रूशियल डेट है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या 14 अक्टूबर 2024 के बैक डेट पर जितने भी सर्टिफिकेट हो, वो चाहे 10th 12 मार्कशीट का सर्टिफिकेट का डेट हो, इशू डेट, वो 10 अक्टूबर 2024 के पहले का हो, चाहे SC या ST या OBC या फिर कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो चाहे NCC का हो, चाहे एज का छूट का हो, चाहे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, ये सारा क्या 14 अक्टूबर 2024 के पीछे का होना चाहिए। अगर नवंबर 2024 या 2025 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का हो तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा? देखिए नियम यही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 14 अक्टूबर के पीछे का इशू डेट होना चाहिए सारे सर्टिफिकेट में, चाहे वो 10th 12 मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, चाहे SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे NCC हो, चाहे डोमिसाइल हो। अगर 14 अक्टूबर के बाद का डेट होता है, दिसंबर 2024 हो गया, जनवरी 2025 हो गया, फरवरी 2025 हो गया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही नोटिफिकेशन में लिखा है। लेकिन साथियों 2023 साल का भर्ती, 2022 साल का भर्ती में देखा गया है कि बहुत सारे छात्रों का क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट्स वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट किए हैं और मेडिकल में सबमिट किए हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट कर दिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास करके जॉब भी मिल गया और जॉब भी वो लोग कर रहे हैं। लेकिन 2023 साल में सिर्फ एक कैंडिडेट का, 2023 और 2024 में सिर्फ एक कैंडिडेट का आप लोगों का क्रूशियल डेट के वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और बाकियों का एक्सेप्ट हो गया था। अब इसको लेकर क्या कहना है ये नहीं पता, लेकिन यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा क्रूशियल डेट के पहले का डॉक्यूमेंट्स होने का। क्रूशियल डेट के बाद का अगर डॉक्यूमेंट्स होता है तो भैया बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूं। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर सबसे बड़ा, आप लोगों का डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या ले जाना है। देख लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाना है
मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट प्रूफ एज नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि 10वीं पास रिजल्ट या सर्टिफिकेट आप लोगों को ले जाना है, जिसमें आप लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम अच्छे से मेंशन होना चाहिए। अगर 10वीं से ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन है तो 10वीं ले लीजिएगा और साथ में हायर ले लीजिएगा। अगर 12th है तो 12th का ले लीजिएगा, ग्रेजुएशन है तो सीधे ग्रेजुएशन का ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी पीआरसी वर्जन चाहिए। पीआरसी वर्जन का मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। बहुत सारे कैंडिडेट 3 मंथ और 6 मंथ वाला एक टेम्प्रोरी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है, काम चलाने के लिए वो लोग ये बनाकर फॉर्म भरते थे, ले जाते थे। लेकिन आप लोगों का मेडिकल एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एकदम परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है। अगर ये नहीं ले जाते हैं तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है एनसीसी सर्टिफिकेट, एकदम मैंडेटरी अनिवार्य है। अगर आप लोग फॉर्म भरते टाइम एनसीसी यस किए हैं और यस करने के बाद ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट होता है, तीनों में से तीनों सिलेक्ट किए हैं तो तीनों का सर्टिफिकेट लगेगा, और तीनों में से कोई एक किए तो जिसका किए हैं उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 4 ऑफ द नोटिस। अगर आप लोग डिफेंस पर्सनल परिवार के हैं या उस कोटा में फॉर्म भरे हैं तो उसका आप लोग एनेक्सर 4 का एक फॉर्मेट होता है, ये भर के आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज ये सभी के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 5 फ्रॉम एक्स सर्विसमैन। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन कोटा में फॉर्म भरे हैं तो आप लोग एनेक्सर 5 फॉर्मेट को रेडी करके रखिएगा, ये सभी के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न। कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 6, एनेक्सर 7, एनेक्सर 8 ऑफ द नोटिस फ्रॉम कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज इलेक्शन। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का जो भी कैंडिडेट के पास एससी होगा, एसटी होगा या ओबीसी होगा, ठीक है, जो भी कैंडिडेट के पास ये तीनों सर्टिफिकेट में से कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो हर एक स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। स्टेट के नौकरी में स्टेट का ही लगता है और कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाइज ही होता है। लेकिन जब आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी का फॉर्म भरते हैं तब आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर ये कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का आप लोगों का सेंट्रलाइज करवाना पड़ता है, और सेंट्रलाइज का फॉर्मेट देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, एनेक्सा 6, 7, 8, ये तीनों एससी, एसटी, ओबीसी तीनों में से एक कोई होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग एससी है तो एससी का एनेक्सा, एसटी है तो एसटी का एनेक्सा और ओबीसी है तो ओबीसी का एनेक्सा डाउनलोड करके फिल करके अपने एसडीओ से स्टैंप करवा के लेकर जाना है। अगर सेंट्रलाइज कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते हैं तो आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट करके घर भेजा दिया जाएगा, ठीक है। ये रहा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट हु विज एबल रिलैक्सेशन इन हाई चेस्ट मेजरमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 9 ऑफ द नोटिस। अगर आप लोग एससी, एसटी कोटा में चेस्ट को छूट लेते हैं तो आप लोगों को ये एनेक्सा 9 जो है रेडी करके लेकर जाना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपेंड एप्लीकेंट ऑफ राइट विक्टिम्स एज मेंशन कैटेगरी 4, 5, 6 अंडर पैरा, ठीक है। जो लोग राइट, जो दंगा लगा था, एक रूल है एसएससी का जो 5.1 नोटिस पैरा में पढ़ लीजिएगा, ये उन लोगों के लिए, सभी के लिए ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड मैंडेटरी है भैया, आप लोगों को आधार कार्ड ले जाना होगा, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, तीनों में से कोई एक ले जाइएगा और फोटो अपना 2-4 कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। ये रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का माजरा जो आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अब इस वीडियो का थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, आप लोगों का मेडिकल एग्जाम कब होगा। तो बता दूं आप लोगों को, नवंबर महीना का फर्स्ट वीक में आप लोगों का मेडिकल एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। 99% एकदम श्योर है। यानी कि अगर बात करूं 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में कभी भी आप लोगों का मेडिकल का डेट मिल सकता है। अब मेडिकल का ऑफिशियल डेट का नोटिस कब पब्लिश होगा, तो आप लोगों का विदिन 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी जीडी मेडिकल एग्जाम का देखने मिल जाएगा। तो सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में समझा दिया हूं। चलिए सीधे मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।